वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीम अमन चावला। आज हम आवास विकास के जो नए प्लॉट्स लॉन्च हुए हैं वृंदावन योजना स्कीम 4 सेक्टर 20 में, उसको हम कवर करने वाले हैं। आज हम आपको जल्दी से बताने वाले हैं कि किस तरीके से आप इन प्लॉट्स को अप्लाई करके बुक कर सकते हैं। लॉटरी सिस्टम से बुकिंग होगी और साथ ही साथ जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं वो कितने साइज का प्लॉट है, क्या प्राइस है, सारी डिटेल जो इसके आसपास की आपको रिक्वायरमेंट है जानने के लिए बुक करने से पहले, वो सब इस वीडियो के थ्रू आपको आइडिया लगेगा। ये स्कीम उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद ने लॉन्च करी है और 1 नवंबर 2024 को इसकी स्टार्टिंग हुई थी। लास्ट डेट इज 30 नवंबर 2024। इसमें आपको स्कीम 4 सेक्टर 20 में प्लॉट्स मिलेंगे वृंदावन योजना में। रेट्स की अगर मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट प्रोबेबली 99 लाख रुपीस से स्टार्ट होकर 2 करोड़ 47 लाख रुपीस तक की रेंज में प्लॉट्स कर जाते हैं। साइजेस की अगर मैं बात करूं तो 300 स्क्वायर मीटर, 200 स्क्वायर मीटर, 147 स्क्वायर मीटर और 137 स्क्वायर मीटर के साइज में ये प्लॉट्स आपको मिलने वाले हैं। ग्रीन फेसिंग के अलग प्राइस, थोड़ा सा आपको कॉस्ट एक्स्ट्रा पे करनी पड़ेगी जिसको हम पीएलसी कहते हैं। कॉर्नर के लिए हमको एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करनी पड़ेगी और कॉर्नर और ग्रीन फेसिंग अगर है तो उसके लिए एक एक्स्ट्रा कॉस्ट, एक एक्स्ट्रा पीएलसी, 2 पीएलसी लग जाएंगी इस कॉस्ट में। 99 लाख रुपीस से 2 करोड़ 50 लाख रुपीस की रेंज के प्लॉट्स होने वाले हैं। अगर पर स्क्वायर फुट में इसको कन्वर्ट करें तो अप्रोक्सीमेटली 6500 से लेकर 7500 रुपीस पर स्क्वायर फुट के रेट में ये कॉस्टिंग होगी। मुझे लगता है आप लोगों को, कुछ लोगों को ये रेट सुन के बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट होगा, लेकिन अभी आवास विकास के और भी प्लॉट्स आगे फ्यूचर में लॉन्च होने हैं जो थोड़े से नीचे अफोर्डेबल सेगमेंट में होंगे। तो जो लोग भी एक डेवलप्ड एरिया में चाहते हैं वो लोग इस प्लॉट्स को, इन स्कीम को जरूर फॉलो करें। लॉटरी सिस्टम से अलॉटमेंट्स होने हैं। 30 से पहले आपको सारा ऑनलाइन फॉर्म भरना है और लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि लास्ट में एक पीडीएफ हमने अटैच कर दिया है जिसमें आपको ये आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप गाइड है, आप किस तरीके से ऑनलाइन फॉर्म भर के पेमेंट करके उस फॉर्म को अपनी लॉटरी को के लिए, उन प्लॉट्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ये पूरा एक गेटेड कैंपस होने वाला है। इसमें आपको ग्रीन बेल्ट, पार्क्स, सारी चीजें मिलेंगी। इसी के साथ में आपको एक कमर्शियल का बहुत बड़ा प्लॉट दे रहा है इसी टाउनशिप के अंदर में आवास विकास परिषद, और साथ में आपको बाहर होटल के लिए भी प्लॉट्स मिलेंगे। ऑलरेडी इसकी क्लोज विसिनिटी में कालिंदी पार्क, राधा निकुंज पार्क इसकी क्लोज विसिनिटी में है और इस टाउनशिप के ठीक सामने 50,000 ऑलमोस्ट 50,000 स्क्वायर मीटर का, मतलब 5 लाख स्क्वायर फीट का आपको एक बहुत बड़ा सा पार्क का डेवलपमेंट आना है। प्रपोज्ड एक पार्क है जो इसी टाउनशिप के ठीक सामने बनेगा। 2 तरफ से कॉर्नर प्लॉट है ये जिसपे सारे प्लॉट्स बनने हैं। तो उसमें एक तरफ 30 मीटर वाइड रोड है, एक तरफ 24 मीटर वाइड रोड आपको मिल जाएगी। पीजीआई का डिस्टेंस सिर्फ 2 किलोमीटर है। रायबरेली रोड सिर्फ 1.5 किलोमीटर है। लुलु मॉल और मेदांता लगभग 5 and 5.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे यहाँ से आपको मिलेंगे। नियर बाय आपको सारे स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, पूरा माइक्रो मार्केट रेडी है। अगर मैं पेमेंट प्लान की बात करूं तो अभी फॉर्म को भरते वक्त आपको बुकिंग अमाउंट साथ में देना होगा जो कि अप्रोक्सीमेटली 4.9 लाख रुपीस से लेके 11 लाख रुपीस तक वेरी करता है। और इसमें कुछ रिजर्वेशंस भी हैं SC ST के लिए, OBC के लिए, फ्रीडम फाइटर्स या कोई ऐसी फैमिली जो उन पे आश्रित है उन लोगों के लिए। इसके साथ में MLAs, MP इनके लिए भी एक कोटा रखा गया है अलग से। तो आप इन डिफरेंट कोटा के कोड्स भी हैं जो नीचे दिए गए PDF में मेंशन किए गए हैं। उन PDF को स्क्रॉल करके आप कोड्स फॉर्म भरते वक्त वो कोड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। पेमेंट प्लान की अगर मैं बात करूं तो जनरल कैटेगरी में लगभग 5 लाख रुपीज से लेकर 11 लाख रुपीज का ऑलमोस्ट 5% होता है बुकिंग अमाउंट है। जब लॉटरी में आपका नाम निकल आएगा एक बार, उसके 30 डेज के अंदर आपको ऑलमोस्ट 45% और पे करना होगा और उसके बाद 72 मंथली इंस्टॉलमेंट्स आपकी बन जाती हैं 11.5 इंटरेस्ट के रेट पे। और अगर आप डीपी प्लान पे जाना चाहते हैं, लॉटरी के बाद अगर आपका नाम निकल आता है तो 30 डेज में आपको 45% पेमेंट देना है और उसके और नेक्स्ट 30 डेज में आपको पूरा पेमेंट कंप्लीट करना है। अगर आप इस प्लान पे जाते हो तो आपको 5% का एडिशनल डिस्काउंट आवास विकास आपको इस डीपी प्लान पे ऑफर कर रही है। एज पर रेरा पोजीशन डेट जो है वो 31/12/2028 होने वाली है। फॉर्म फिल करते समय 2 बातों का बहुत खास ध्यान रखना है। फर्स्ट कि फॉर्म सिंगल नेम पे भरा जाएगा और अगर ज्वाइंट नेम में भरना है तो सिर्फ हस्बैंड और वाइफ ही को एप्लीकेंट और एप्लीकेंट हो सकते हैं और किसी भी नेम से आप ज्वाइंट फॉर्म नहीं भर सकते। सेकेंडली, बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं, बच्चों के नाम पे फॉर्म भर देते हैं। बच्चों के नाम से आप फॉर्म नहीं भर सकते। अगर बच्चा 18 साल से एज उसकी कम है तो ये फॉर्म आगे चल के रिजेक्ट हो जाएगा। तो आप इस तरीके के रिजेक्शन से बचने के लिए किसी भी ऐसे बच्चे के नाम पे फॉर्म भरे जिनकी एज 18 ईयर्स एंड अबव है। अब
एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, आज क्योंकि मैं बुक करना चाहता हूं, आज मेरा फाइनेंशियल ठीक है या मेरा मन है, हो सकता है कल को मुझे कोई और अच्छा ऑप्शन मिल जाए, तो मैं कैंसिल अगर कराना चाहूं तो क्या कैंसिलेशन चार्जेस होंगे वो भी मैं आपको बता देता हूं। अगर अभी अप्लाई कर दिया और लॉटरी से पहले अगर आप कैंसिलेशन कराते हो तो 0% का डिडक्शन है, बिना कोई इंटरेस्ट, बिना कोई डिडक्शन आपको पैसा आपका वापस मिल जाएगा। अगर आप लॉटरी में नाम निकल चुका और फर्स्ट डिमांड के जमा करने से पहले विद इन 30 डेज अगर आप कैंसिलेशन में जाते हो तो जो बुकिंग अमाउंट आपने पे किया उसका 20% डिडक्ट हो जाएगा और बाकी का 80% आपको विदाउट इंटरेस्ट वापस मिलेगा। और अगर आप विद इन 3 मंथ्स कोई कैंसिलेशन के लिए नहीं किया तो 3 महीने के बाद अगर आप उसमें किसी भी तरीके का कैंसिलेशन अप्लाई करना चाहते हैं तो 50% ऑफ बुकिंग अमाउंट कैंसिल हो जाएगा। और ये 50% भी 2 पार्ट में, जो बाकी का बचा हुआ 50% है वो 2 पार्ट में आपको वापस मिलेगा। पहला 50% आपको तब वापस मिलेगा जब 45 डेज के अंदर, उसकी एक टाइमलाइन है, और दूसरा 50% आपको तब वापस मिलेगा जब वो रीबुक हो जाएगा या फिर 1 साल जो भी पहले हो। सपोज 4 लाख रुपीस का आपने बुकिंग अमाउंट दिया तो 2 लाख तो डिडक्ट हो गए, बचे 2 लाख। 2 लाख में 1 लाख रुपए 45 दिन के अंदर मिल जाएंगे और बाकी के 1 लाख रुपए अगर कोई दूसरा रीबुक कर लेता है या फिर 12 महीने जो भी पहले आएगा उसमें फिर वो बाकी का 1 लाख रुपए आपको डिडक्ट होकर वापस मिलेगा। अगर लॉटरी में हमने अप्लाई किया और किसी भी तरीके कारण हमारा नाम नहीं निकल के आया इस लॉटरी में तो हमारा जो रिफंड है विदाउट एनी इंटरेस्ट, विदाउट एनी डिडक्शन 30 डेज के अंदर हमारे अकाउंट में वापस आएगा। अब ये कौन सा अकाउंट है, जब हमको फॉर्म भरना है तो उसमें हमको एक सेविंग्स अकाउंट डिटेल मेंशन करनी है। तो जो भी आप सेविंग्स अकाउंट डिटेल उस फॉर्म में मेंशन कर रहे हैं बहुत ध्यान से उसको भरें, बिकॉज 30 डेज के बाद RTGS या नेफ्ट के द्वारा आपके उसी मेंशन्ड अकाउंट में वो पैसा 30 डेज के अंदर रिफ्लेक्ट कर जाना चाहिए। ये चीज यूपी AVP की वेबसाइट पे क्लियरली फ्लैश की गई है। 2 PDF हम आपके लिए इसमें नीचे अटैच कर रहे हैं। एक PDF स्टेप बाय स्टेप गाइड है कि आप किस तरीके से फॉर्म को भरोगे, साइन इन करना है। 1000 रुपीज प्लस GST की एक फीस है जिसमें आपको फॉर्म डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा, प्लस फिर लास्ट में एक पेमेंट का लिंक आएगा जिसमें आपको बुकिंग अमाउंट का पेमेंट जमा करके आपको वो लॉटरी में अप्लाई करना। और लास्ट में एक ऑप्शन एक और मेंशन करके दिया है जिसमें आप ये भी चेक कर सकते हो जब पेमेंट कट गई है तो वो फ्लैश हो रही है या नहीं। तो एक PDF ये है और एक PDF में जो भी बातें हमने अभी आपको कम्युनिकेट करके इस वीडियो के माध्यम से बताई, और लेकिन आप डिटेल में समझना चाहते हो कोटा का क्या परसेंटेज, रिजर्वेशन कोटाज SC ST में कितने हैं, इन डिटेल में इन सब चीजों को समझना चाहते हैं, कोड्स को समझना चाहते हैं, तो एक और PDF हमने नीचे अटैच करी है जिसमें आप उसको स्क्रॉल करके फॉर्म को भरने की सारी चीजें उसमें क्लैरिटी और डिटेल में समझने के लिए वो PDF आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इसमें इन्वेस्टर को पैसा लगाना चाहिए या नहीं, बिकॉज रेट्स थोड़ा सा ऑन हायर साइड है इस वजह से, और डेवलप्ड एरियाज जहां पे ऑलरेडी आसपास में काफी डेवलपमेंट है तो इन्वेस्टर्स के लिए रिटर्न लॉन्ग टर्म में बनेंगे, शॉर्ट टर्म में नहीं बनेंगे। और एंड यूजर्स जो अपने लिए घर ढूंढ रहे हैं, प्लॉट ढूंढ रहे हैं, काफी टाइम से लोन के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं, बुकिंग अमाउंट देके बाकी का पेमेंट में लोन कोई फैसिलिटी यूज करना चाहते हैं, उन सभी लोगों को ये योजना में जरूर अप्लाई करना चाहिए। एंड यूजर्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और इन्वेस्टर्स के लिए मुझे लगता है जो जेल रोड वाली स्कीम आएगी वो ज्यादा फ्रूटफुल या ज्यादा अच्छी होगी आने वाले टाइम में। वहां पे रिटर्न्स ज्यादा बेटर बन सकते हैं बिकॉज वहां के रेट्स जो हैं अभी अंडर डेवलप्ड के हिसाब से आएंगे, तो जब भी वो लोकेशन डेवलपमेंट की तरफ आगे जाएगी तो इन्वेस्टर्स को ज्यादा अच्छे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों में अच्छे रिटर्न्स बनेंगे। उम्मीद कर रहा हूं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इस तरीके की स्कीम्स, इस तरीके की चीजें हम आपके बीच में इसलिए लाते रहते हैं ताकि आप इन्फॉर्म्ड रहें, अपडेटेड रहें और रियल एस्टेट में होने वाले जितने भी अपडेट्स हैं वो आपसे बिल्कुल ना मिस हों। जल्दी से समझने के लिए हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें, वहां पे हम जल्दी से रील्स के माध्यम से आपके बीच में कंटेंट लेकर आते हैं जो शॉर्ट होता है और आप अपडेटेड रहते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपना प्यार भी बनाए रखिएगा। थैंक यू सो मच।